जी बुजुर्गो अच्छा किन्ने दे रहे हैं तुसी? कितने दाने बेच लिए सुबह से? सुबह से एक भी नहीं बेचता है, बस पूछता है इधर आओ किस तरह, इधर आओ किस तरह। तंग हुआ। कौन तंग करता है आपको? लोग तंग करते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, बाबा इधर आओ किस तरह। गाड़ियों वाला खड़ा होता है, स्कूटरों वाला खड़ा होता है, बाबा किस तरह 150 रुपए फिर जा रहे हैं। नहीं क्यों तंग क्यों करते हैं? उनको क्या मसला? आप ये मेहनत कर रहे हो, बेच रहे हो, ये तो उनको लेनी चाहिए कि आप इस उम्र में कौम की खिदमत कर रहे हैं। मत दफा करो, सब कुछ दफा करो। मैं बोलता है कि लोग बस ये सोचता हूँ कि मैं भी आया हूँ तो लोग भी आया है। जो चीज लोग लेते हैं दुकान जाता है, चीनी खत्म है, पत्ती खत्म है, दुकान फौरन जाता है। ऐसे आसान तो नहीं, कुर्सी पर बैठते इधर आओ, ये अल्फाज आसान है। इस अल्फाज में खर्च नहीं हुआ। अगर कम से कम कुछ 10-15 रुपए खर्च होएगा, फिर मुझे सारा दिन शाम सुबह से शाम तक कोई भी नहीं बुलाता। कोई है मैं तो 10 रुपया फिर देता हूँ कि वो बुलाता हूँ, ये पाबंदी नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं मेहनत करने वाले को उसका मुआवजा नहीं दिया जाता? मेहनत करने वाले नसीब का बात है, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। ये यकीन करो, मेरा से मंगली वाला चाहे, मंगली वाला चाहे, उसको गाड़ी बनता है। मांगने वाला अच्छा है, मांगने वाला चाहे। वो मांगने वाले तो अपना इज्जत नफ्स मजरू कर बैठता है। मांगने वाला गुनाह है, लेकिन कमाई वास्ते जो है ना मजदूरों से वो बेहतर है। अस्तगफुरुल्लाह। हाँ वो बेहतर है। तो ये सारे हालात कैसे पैदा हुए पाकिस्तान में, क्यों हुआ ये सारा? जो है ना अल्लाह रहम करे, अल्लाह लोगों का अमल सीधा करे, सब लोगों का। बेहयाई बिल्कुल है, झूठ बिल्कुल है, ये लूट हम चलता है, कोई मने नहीं है। कोई मने होएगा, बंदा पकड़ेगा, वो पैसे खर्च देता है, चलो जी गिदड़ ला ले। ये हालात है हुकूमत में, पाकिस्तान में। बाप को खर्च पूरा देता हूँ, बोलते हैं बेटे इधर बैठ जाओ, इधर पहला बेटे को दे दो, पानी दे दो, चाय दे दो। अगर अबू का खर्च नहीं देता हूँ, दफा करो, ये क्यों आया है लोफर, रोटी वास्ते आया। आजकल सिर्फ पैसे का दौर है, पैसा है और कुछ नहीं है। पैसे का दौर है। आप ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ जो पैसा है जिसके पास उसी की इज्जत है, दूसरे बंदे की इज्जत नहीं है? वो दूसरे बंदा का। नाजरीन ये एक मजदूर बुजुर्ग हैं, ये इनके जज्बात आपने सुने होंगे। वो कितने दिल बर्दाश्त है। वो कहता है नौजवान मुझे लोग बुलाते हैं, इज्जत भी नहीं करते। वो कहते हैं पुराने लोग जो चला गया ना, तुम्हारा अबू, तुम्हारा निकू, चाचा, वो एक बंदा और इस जमाने में 100 बंदे उस मुकाबला नहीं करता है। वो गवान को 5 रुपया से इमदाद करता है। अभी 10,000 रुपया मेरा जेब में है, सकाबाई बीबी को साथ इमदाद नहीं करता हूँ। ये मुसलमानी है, नाम मुसलमान हो, नाम। अल्लाह सबको हिदायत करे, सब अच्छा करे। नाजरीन ये बुजुर्गों के जज्बात है। वो कहते हैं कि हमारी इज्जत नफ्स जो मजरू की जाती है, हम गुजर रहे होते हैं, हमें बुलाते हैं, बुला के कहते हैं ये कितने का, जब हम उन्हें बताते हैं कि ये इतने का, वो मजाक उड़ाते हैं, वो हमारी तजहीक करते हैं। हम इस चीज से तंग आ गए हैं। खुदा के लिए हमारी जो मेहनत है इसका मजाक ना उड़ाएं, हमारी इज्जत नफ्स मजरू ना करें। नाजरीन मैंने ये एक मैसेज कन्वे कर दिया जो मेरी इस्तेदाद थी। आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह के लिए इन बुजुर्गों की, ये मेहनत करने वालों की जो तजहीक है वो ना की जाए, ताकि ये समाज में जो बगाड़ है, ये जो हम कहते हैं ना सलाह अल्लाह की तरफ से आया, ये बेरोजगारी, ये रिज़्क में बरकत नहीं है। अल्लाह पाक पर मुसलमान बड़ा मीटर लगता है, जो तुम्हारे को बचा मीटर लगता है। हम अच्छा नहीं है, हम अच्छा नहीं है, हमारे अखलाक अच्छा नहीं है, हमारा समाज अच्छा नहीं, हमारी माइशत अच्छी नहीं, हमारी अदालत अच्छी नहीं, जिसकी वजह से आज सिस्टम, आज समाज में बेरारवी है। एक बंदा रास्ते में खड़ा है, उसके पास बंदूक है। पुराने जमाने में एक बंदा आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। बंदूक वाला बोलता है मेरा कोई हर्ज है, बोलता है कर लो। बोलता है तुम खुदा से डरते है कि मेरे से डरते है? बोलते है जी तुम्हारे से डरता हूँ, खत्म कर दिया। दूसरा आया कि मैं खुदा से डरता हूँ, वो भी खत्म किया। वो रास्ता बंद हुआ कि इस पर न जाओ, कोई नहीं आता है। एक माजूर बंदा जा रहा है, उसके पास अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जी मेरा ही कर्ज है। बोलते है सब तो करो। बोलते है तुम मेरे से डरते है कि खुदा से डरता है? बोलते है मैं ना तुम्हारे से डरता हूँ ना खुदा से डरता हूँ, अपना अमल से डरता हूँ। बोलते है जाओ आपका रास्ता खुला है। वो अमल मेरा खत्म है, वो अमल मेरा खत्म है। नाजरीन मैंने मैसेज दे दिया। बुजुर्गों की जो बातें हैं, बड़े बड़े फलसफी भी ये बातें आपको नहीं समझा सकते। खुदा की कसम इन बुजुर्गों की जुबान में इनकी जो बातें हैं, इसमें जो दर्द है वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं।
नाज़रीन, इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए रवायत चैनल।